नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष विद्या पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रशेखर और आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूँ सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस के बहुत ही बेहतरीन बुक जिसका नाम है यूथ कंपटीशन टाइम्स। ये रेलवे की बहुत ही बेहतरीन बुक माना जाता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन को टाइप वाइज कवर किया गया है। शुरुआत में इजी से लेकर एक अच्छे लेवल तक इसमें कवर किया गया है, वो भी टाइप वाइज। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है ये सब के सब आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए बिना किसी देर किए सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके रेलवे में पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न है और ये कब पूछा गया है? 2022 को पूछा गया है। किस एग्जाम में? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ ना, ये कहीं ना कहीं आपके रेलवे एग्जाम जैसे कि आरआरबी एनटीपी ग्रुप डी, आरपीएफ, एलएपी और आरआरबी जेई में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर आप आने वाली एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। क्वेश्चन क्या होते हैं? हमेशा रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो मान लीजिए इस बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम में न्यूटन गति के तृतीय नियम के बारे में। तो ऐसा तो नहीं है कि आने वाले जो एग्जाम होंगे उसमें न्यूटन गति के चौथे नियम पूछे जाएंगे, ऐसे थोड़ी होगा। जितने भी जो सिद्धांत बनाए गए हैं, थ्योरी दिए गए हैं, उन्हीं में से ही पूछा जाएगा। न्यूटन गति के 3 नियम है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, उन तीनों में से ही पूछा जाएगा। तो साइंस एक ऐसा टॉपिक है ना, वो कभी बदलता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इधर उधर के बातें ना करके सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो आपको बताना है इन ऑप्शन में से ऐसी कौन सी राशि है जो शक्ति की इकाई नहीं है। तो ऑप्शन है, देखिए, जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी है किलोवाट घंटा, और ऑप्शन नंबर सी है हमारा अश्व शक्ति, और ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वह क्या है? वह है वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, किलोवाट घंटा। क्योंकि किलोवाट घंटा जो है ये शक्ति की इकाई नहीं है। और ये किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा ये हमारा ऊर्जा का इकाई है, यानी कि ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा जो है ये किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा जो है ना, ये हमारा ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक है। और आपसे पूछा जाए 1 किलोवाट बराबर किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके बराबर होता है? तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। अगर हम लोग बात करें वाट के बारे में, शक्ति के बारे में, तो ये जो वाट है जूल पर सेकंड है और ये अश्व शक्ति हैं, ये सब के सब शक्ति के ही इकाई हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो आपको बताना है इन ऑप्शन में से कौन सी ऐसी राशि है जो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये 2022 में ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन है किलोवाट, वाट सेकेंड, कैलोरी, जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि किलोवाट जो है ये ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। और ये किसका इकाई है? ये शक्ति का इकाई है। ये किसका इकाई है मेरे दोस्त? ये शक्ति का इकाई है। और इससे बिजली की खपत को मापा जाता है। बिजली की खपत को मापा जाता है किससे? इस किलोवाट से। बिजली की जो खपत होती है ना, जितनी होती है उसको मापा जाता है। बिजली की खपत को मापा जाता है इस किलोवाट से। अगर हम लोग बात करें 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के बराबर। 1000 वाट के बराबर होता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई डॉट डॉट है। तो आपको बताना है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन है देखिए वोल्ट, एम्पियर, MA, MV। तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है वोल्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसमें ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, इसमें क्या है एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक होता है? एम्पियर जो होता है ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है मेरे दोस्त? विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। तो आपको बताना है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है हमारा ओम। क्या होता है मेरे दोस्त? ओम होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक, जिसका सिंबल इस टाइप से दिखता है ना, आप देखे होंगे कभी, देखे हैं कि नहीं? इस टाइप से इससे दिखता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो यहाँ तो प्रतिरोध तो नहीं, यहाँ तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई पूछा है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रतिरोध का एसआई मात्रक तो ओम होगा, और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक तो ओम मीटर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक तो ओम मीटर हमेशा होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। तो आपको बताना है ऐसी कौन सी राशि है जिसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। तो इसमें ऑप्शन है प्रतिरोध, धारा, कार्य, आवेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध का ही होता है वोल्ट प्रति एम्पियर, इसका मात्रक होता है। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, V बराबर आई आर। इसमें जो V जो है ये क्या है? विभवांतर है, यानी कि वोल्ट है। और इसमें I जो है, I क्या है? हमारा विद्युत धारा यानी कि एम्पियर है। एम्पियर विद्युत धारा यानी कि एम्पियर है। और R जो है हमारा, R क्या है? R हमारा है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, प्रतिरोध है हमारा। प्रतिरोध क्या है? R हमारा प्रतिरोध है। तो इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि R हमको चाहिए, तो R चाहिए तो क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा हमारा, अगर हमको R चाहिए इसमें, अगर हमको क्या चाहिए? R चाहिए इसमें, तो R क्या है हमारा? R है प्रतिरोध। तो I को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? V बट्टा I हो जाएगा। तो V जो है हमारा क्या है? V जो है हमारा वोल्ट है, और I जो है क्या है? I जो है हमारा विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? एम्पियर से मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें कार्य के बारे में, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक होता है जूल होता है। कार्य का मात्रक जो होता है ना मेरे दोस्त, वह क्या होता है? जूल होता है। और धारा का होता है एम्पियर। धारा का क्या होता है? एम्पियर। और आवेश का होता है, आवेश का जानते हैं ना, आवेश का होता है कूलोम। आवेश का कूलोम होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, फिर से वही प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा है। क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें 2022 में ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है प्रतिरोध का मात्रक है। तो अभी अभी हम लोग बात किए थे, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? ओम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एम्पियर क्या है? ये विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर जो है किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है। वोल्ट जो है हमारा क्या है? ये विभवांतर का मात्रक है। वोल्ट जो है हमारा ये विभवांतर का मात्रक है। और कूलोम जो है हमारा ये आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आवर्धन की इकाई क्या है। तो आपको बताना है इन ऑप्शन में से आवर्धन की इकाई क्या होती है। तो ऑप्शन है सेमी, डायोप्टर, इसकी कोई इकाई नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा न्यूटन। तो आवर्धन क्या है? आवर्धन एक अनुपात है। आवर्धन क्या है? आवर्धन जो है ना, आवर्धन एक अनुपात है मेरे दोस्त। आवर्धन एक अनुपात है। आवर्धन एक अनुपात है। और किसका किसका अनुपात? इसमें किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है और उस वस्तु के अनुपात को ही आवर्धन बोला जाता है। तो
आवर्धन क्या है? आवर्धन एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई इकाई नहीं है, यानी कि आवर्धन जो है ना, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगर हम लोग बात करें डायोप्टर के बारे में, तो डायोप्टर से क्या मापा जाता है? तो डायोप्टर से मापा जाता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्या मापा जाता है मेरे दोस्त? डायोप्टर से मापा जाता है लेंस की जो क्षमता होती है ना, उसको मापा जाता है। और न्यूटन तो है, न्यूटन से बल मापा जाता है, बल का मात्रक है, यानी कि बल की यूनिट है न्यूटन। और लेंस, ये डायोप्टर जो है ये लेंस की इकाई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो आपको बताना है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, शिफ्ट 1 2022 में पूछा गया, ग्रुप डी में ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन है न्यूटन, कैलोरी, जूल, वाट। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पर जूल पर सेकंड दिया है, जूल पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड भी इसका राइट आंसर हो जाता, क्योंकि वाट और जूल पर सेकंड सेम सेम होता है। तो अगर हम लोग बात करें न्यूटन के बारे में, तो न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन जो है ये बल का मात्रक है। और जूल जो है ये किसका मात्रक है? जूल जो है ये हमारा कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। जूल जो है हमारा कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो आपको बताना है लेंस की जो क्षमता होती है उसका मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन है मीटर, डायोप्टर, जूल, न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेंस की जो यूनिट होती है उसकी जो क्षमता मापा जाता है वह किससे मापा जाता है? डायोप्टर से मापा जाता है। अगर हम लोग बात करें मीटर के बारे में, तो मीटर से क्या क्या मापा जाता है मेरे दोस्त? मीटर से मापा जाता है आपका विस्थापन, ये विस्थापन का यूनिट है। विस्थापन और दूरी का यूनिट क्या है? मीटर है। और जूल किसका मात्रक है? जूल हो गया हमारा कार्य हो गया, और ऊर्जा का मात्रक है, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक है। और न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन तो बल का मात्रक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, दूरी का मात्रक अभी अभी हम लोग पढ़े थे, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो फोकस दूरी, तो दूरी बोल रहा ना, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। तो आपको बताना है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन है देखिए, कैलोरी, जूल, वाट, किलोवाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा हो जाएगा। और अभी अभी हम लोग बात किए थे, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा के बराबर। इसको भी कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। आगे ये वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। आप लोग देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था ग्रुप डी में, और फिर से पूछा गया है, वो भी 2022 में ही, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना हमेशा रिपीट होता है। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो अभी अभी हम लोग प्रतिरोधकता के बारे में बात किए थे। अगर प्रतिरोध के बारे में पूछा जाए तो ओम होगा, और प्रतिरोधकता के बारे में पूछा जाए तो ओम मीटर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रतिरोध सिर्फ पूछता, प्रतिरोध ही सिर्फ पूछता, प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछता, तो आपका आंसर क्या हो जाता? वैसे में ओम हो जाता। इसमें तो पूछा है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई, तो वैसे में आपका आंसर क्या होना चाहिए? ओम मीटर होना चाहिए। और मीटर किसका मात्रक है? मीटर जो है हमारा दूरी और विस्थापन का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी और विस्थापन का मात्रक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है जो एसआई मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है कैलोरी,
ऑप्शन नंबर बी है एम्पियर, और ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कैलोरी जो है ना ये एसआई मात्रक नहीं है। बाकी जो जैसे कि यहाँ पर एम्पियर, ये किसका मात्रक है? ये विद्युत धारा का मात्रक है। किसका मात्रक है मेरे दोस्त? ये विद्युत धारा का मात्रक है। ओम किसका मात्रक है? अभी अभी हम लोग बात किए थे, ये प्रतिरोध का मात्रक है। और न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन तो सबको ही जानते हैं आप लोग, ये बल का मात्रक है। तो कैलोरी किसका मात्रक है? ये क्योंकि कैलोरी जो है ना ये मात्रक ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पूछा है क्या क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा एक ऐसा ही मात्रक नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंबाई की एसआई इकाई है। तो आपको बताना है लंबाई की जो एसआई इकाई है वह क्या है। तो ऑप्शन है देखिए मील, इंच, फीट, मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछा जाए दूरी, विस्थापन, दूरी हो गया, विस्थापन, इसका अगर मात्रक आपसे पूछा जाए, विस्थापन, इसका मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा मीटर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन है देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसमें SQM पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी है मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी है फीट प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि त्वरण का जो मात्रक होता है वह मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और इसका फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे दोस्त? ए बराबर V माइनस यू बट्टा में टी। इसका फॉर्मूला भी आप याद कीजिए, इसको भी पूछता है कभी कभी। और ये जो मीटर पर सेकंड है ये किसकी यूनिट है, यानी कि मात्रक है। ये जो मीटर पर सेकंड है हमारा ये चाल का है और गति का है। चाल का है यानी कि वेग का है, वेग का यानी कि वेलोसिटी का है, वेग का और चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, लेकिन क्वेश्चन वही है, सिर्फ घुमाया है। इसमें बोला क्या है, पहले जो क्वेश्चन पूछा था प्रतिरोध का मात्रक पूछा था, इसमें क्या क्या है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हमेशा घुमा घुमा करके रिपीट करता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन है वाट, ओम, कूलम, न्यूटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध का जो यूनिट है वह क्या है? ओम है। अगर यहाँ पर पूछता आपको प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता पूछता तो आपका आंसर ओम नहीं हो करके ओम मीटर हो जाता। अगर हम लोग बात करें वाट के बारे में, तो वाट किसका मात्रक है? वाट जो है हमारा शक्ति का मात्रक है, यानी कि पावर का मात्रक है। वाट जो है हमारा शक्ति का मात्रक है, यानी कि पावर का मात्रक है। और कूलोम जो है ये किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक है, आवेश यानी कि चार्ज, चार्ज का मात्रक है। और न्यूटन तो सबको ही जानते हैं, ये किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो आपको बताना है रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है। तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई जो होती है वह क्या होती है? बेकुरल होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें क्यूरी के बारे में, अगर हम लोग बात करें क्यूरी के बारे में, तो ये भी रेडियोधर्मिता क्या ही इकाई है। अगर यहाँ पर बेकरल नहीं दिया रहता तो इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भार की एसआई इकाई क्या है। तो आपको बताना है भार का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन है देखिए किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, डाइन। और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ये आरआरबी एलएपी एंड टेक्नीशियन 2018 में भी पूछा गया था, और आरआरबी जेई का जो एग्जाम हुआ 2019 में, उसमें भी इसको पूछा गया है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन के रिपीट के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि भार और बल का दोनों का ही मात्रक होता है न्यूटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें किलोग्राम के बारे में, तो किलोग्राम ये किसका मात्रक है? तो ये हो गया हमारा द्रव्यमान का मात्रक है। द्रव्यमान बोले तो मास, क्या मास, ये मास का मात्रक है। और डाइन जो है, डाइन एक बल का ही मात्रक है, लेकिन ये सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है डाइन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रा कैंडेला होता है? तो आपको बताना है किस राशि का एसआई मात्रा कैंडेला है। तो ऑप्शन है देखिए आवेग, वेग, बल, ज्योति तीव्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन आपके आरआरबी जेई सीबीटी 2 में पूछा गया है। तो अगर यहाँ पर बल का क्या होता है? बल का मात्रक जो होता है वह होता है न्यूटन। और वेग जो है, वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक होता है हमारा मीटर पर सेकेंड। तो बढ़ते हैं। और यहाँ पर आवेग का क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है। आवेग का जो मात्रक होता है ना मेरा दोस्त, आवेग का मात्रक होता है हमारा न्यूटन सेकंड होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन के रिपीट के बारे में देख सकते हैं। 19/9/2018 ग्रुप डी में पूछा गया था। फिर इसको एलएपी टेक्नीशियन में 2018 14/8 को पूछा गया। और फिर इसको 28/10/2018 को फिर से पूछा गया। तो इसको कितना बार रिपीट किया गया? 2018 में 3 बार रिपीट किया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो इसमें पूछा किया गया है क्वेश्चन में संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग बराबर जो होता है ना, द्रव्यमान गुणा वेग होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान का अभी बताया था, क्या होता है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। उसके बाद वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, ये भी मैं बताया था। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में है? तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है? तो ऑप्शन है देखिए वोल्ट, कूलोम, किलोग्राम, केल्विन। तो इस क्वेश्चन को भी देखिए कई बार रिपीट किया गया है। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है जो आवेश होता है ना, चार्ज होता है, इसका एसआई मात्रा क्या होता है? इसको भी मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसका एसआई मात्रा क्या होता है? कूलोम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है घनात्मक होता है, जिसको पॉजिटिव बोल सकते हैं। और दूसरा जो होता है हमारा ऋणात्मक। आवेश दो प्रकार से होती है, एक होता है घनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो आपको बताना है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो समय, प्रकाश की तीव्रता, द्रव्यमान, दूरी। तो प्रकाश वर्ष क्या मापा जाता है? दूरी मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस समय जो है, समय का मात्रा क्या होता है? सेकंड होता है। और द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग ... के मापन के लिए किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? तो ऑप्शन है देखिए समय, दूरी, गति, चल। तो प्रकाश वर्ष से मापा जाता है दूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष यानी कि 1 लाइट ईयर्स बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इस क्वेश्चन को प्रतिरोधक के बारे में पूछता है, कभी तो कभी प्रतिरोध के बारे में पूछता है, यानी कि इसको घुमा फिरा के कई बार रिपीट किया जाता है।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप तो लगा दिए होंगे। इसका तो क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, देखने से ही पता चल रहा है। इसका क्या है, कूलम क्या है, ये आवेश का मात्रक है, ये आवेश का मात्रक है। जूल क्या है, ये कार्य, कार्य का मात्रक है। और ये क्या है, न्यूटन, ये बल का मात्रक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से देखिए, इसको रिपीट किया गया है। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है, तो आप लगा दिए होंगे, क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। तो आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से है, कौन सी जो राशि है वह कार्य की इकाई नहीं है। इधर तो ऐसे ही स्टेटमेंट दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये हमारा कार्य की इकाई नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी जो है ना, ये कार्य के इकाई हैं। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। क्या होता है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण को किस नामक पारंपरिक इकाई से मापा जाता है। तो ऑप्शन है वाट, पास्कल, एम्पियर, क्यूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो और एक इकाई है वह क्या है, वह है बेकरल, जो हम लोग इसको भी पढ़ चुके हैं, पहले क्वेश्चन आया था इसके बारे में। एम्पियर क्या है, एम्पियर ये विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का मात्रक है। और पास्कल जो है ये दाब का मात्रक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, उद्योग में शक्ति की इकाई है क्या है। तो उद्योग बोले तो उद्योग कहाँ होते हैं, जहाँ मशीन लगे रहते हैं उद्योग में। तो मशीन की शक्ति की इकाई किससे मापा जाता है। तो ऑप्शन है देखिए, किलोवाट, वाट, जूल। ऑप्शन नंबर डी है अश्व शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि शक्ति नहीं पूछा है, उद्योग में, उद्योग में क्या लगे रहते हैं, उद्योग में मशीन चलते हैं बड़े बड़े, उसकी इकाई किससे मापा जाता है, यानी कि उसकी जो शक्ति है उसकी शक्ति को किस इकाई से मापा जाता है। तो वह अश्व शक्ति से मापा जाता है, यानी कि हॉर्स पावर बोला जाता है जिसको। तो शक्ति बराबर जो होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बट्टा समय। शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा समय होता है। और एक हॉर्स पावर बराबर, एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई क्या है। आपसे पूछा क्या गया है, शक्ति का एसआई मात्रक। तो ऑप्शन है देखिए, एम्पियर, वोल्ट, केल्विन, वाट। तो शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, वाट होता है। तो शक्ति बराबर अभी अभी बताया था, शक्ति बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा समय। कार्य बट्टा क्या होता है, समय। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। अगर ऑप्शन में जूल पर सेकंड दिया है तो जूल पर सेकंड को भी हम लोग इसका सही आंसर मान सकते हैं। एम्पियर तो जानते हैं, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। और वोल्ट क्या है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी कि यूनिट का
ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी कि यूनिट को उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि किससे मापा जाता है? डेसिबल, हर्ट्ज, वोल्ट, ओम। तो ध्वनि को किससे मापा जाता है मेरे दोस्त? तो डेसिबल से मापा जाता है ध्वनि को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हर्ट्ज ये किसका मात्रक है? हर्ट्ज जो है ये आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज से। आवृत्ति जिसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी बोला जाता है आवृत्ति को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट। ध्वनि प्रदूषण को डॉट डॉट के पदों के अनुसार मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पास्कल क्या है? दाब का मात्रक है। पास्कल दाब का मात्रक है। पास्कल जो है हमारा किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है। वाट जो है ये शक्ति का मात्रक है। वाट किसका मात्रक? शक्ति का मात्रक है। हर्ट्ज ये किसका मात्रक है? आवृत्ति का मात्रक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। तो आपको बताना है एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है, क्या होता है? तो प्रतिबल बराबर होता है प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्या होता है मेरे दोस्त? बल बटा क्षेत्रफल। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। और क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही प्रतिबल की इकाई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न को मिलान कीजिए। तो इसमें आपको मिलान करना होगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, इसका इकाई क्या है? तो इसका इकाई है टेस्ला। इसका इकाई क्या है? टेस्ला। स्वप्रेरणन का इकाई क्या है? हेनरी। और चुंबकीय फ्लक्स का जो इकाई है वह क्या है? वह है वेबर। तो हम लोग अभी एक का क्या है? एक का किस में है? ऑप्शन नंबर सी और डी में है। उसके बाद है दो का क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। तो बी में तो क्या है? दो का बी है, लेकिन क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन है देखिए मीटर का पावर 1, डायोप्टर, मीटर पर सेकंड। कोई मात्रक नहीं है, नहीं। तो अपवर्तनांक जो है ना, इसका कोई मात्रक नहीं होता, यह सिर्फ एक अनुपात है। ये क्या है मेरे दोस्त? यह अनुपात है। और ये किसका अनुपात बताता है? प्रकाश की गति और जिस माध्यम में प्रकाश गुजरती है उसकी अनुपात को ये बताता है अपवर्तनांक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई मात्रक नहीं। अगर हम लोग बात करें डायोप्टर के बारे में, तो ये लेंस की क्षमता बताता है, लेंस की क्षमता। मीटर पर सेकंड ये वेग का मात्रक है, वेग और चाल का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो ऑप्शन है देखिए ऊर्जा, वेग, बल, शक्ति। तो जूल में किससे मापा जाता है? तो ऊर्जा को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, बल का होता है न्यूटन, शक्ति का होता है वाट। शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? अभी मैं बार बार बता रहा हूँ, कार्य और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है मेरे दोस्त? वह होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्य हो गया और ऊर्जा दोनों का मात्रक सेम होता है, और क्या होता है? जूल होता है। और यहाँ पर अगर हम जूल पर सेकंड कर देते हैं, जूल पर सेकंड, तो वह हमारा शक्ति का मात्रक बन जाता है।
शक्ति का मात्रक बन जाता है वैसे में। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को बार बार ये वाला भी क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, तो वाट कहा जाता है शक्ति की इकाई को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। ये किसका मात्रक है? ये कार्य और इसका कार्य और ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा का मात्रा होता है। न्यूटन ये बल का होता है। पास्कल किसका होता है? ये दाब का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो ऑप्शन है देखिए, घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, दाब, विस्थापन। तो घनत्व का जो यूनिट होता है वह क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। विस्थापन का क्या होता है? मीटर होता है। दाब का क्या होता है? दाब का होता है पास्कल होता है। लेकिन सापेक्षिक घनत्व का होता है क्या कोई मात्रा? नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं है, यह सिर्फ एक अनुपात है। यह क्या है मेरे दोस्त? सापेक्षिक घनत्व जो है यह एक अनुपात है, अनुपात। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एम्पियर सेकंड। तो एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? आवेश, शक्ति, वोल्टेज, ऊर्जा। तो एम्पियर बराबर क्या होता है? तो एम्पियर बराबर जो होता है, एम्पियर बराबर क्या होता है मेरा दोस्त? एम्पियर बराबर होता है आवेश बट्टा में समय। तो इसमें पूछा क्या गया? एम्पियर सेकंड यानी कि एम्पियर गुना सेकंड किसकी इकाई है? तो किसकी इकाई हो जाएगी एम्पियर सेकंड? वह होगा आवेश का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति का क्या होता है? शक्ति का वाट होता है। और ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा का होता है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैलन सामान्यतः ... इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन का यूज कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन है देखिए, गति के लिए, एक कंटेनर के लिए। ऑप्शन नंबर सी है आयतन की माप के रूप में। ऑप्शन नंबर डी है कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गैलन का सामान्यतः यूज होता है आयतन की माप के रूप में। और एक गैलन बराबर होता है 3.78 लीटर, यानी कि एक गैलन में 3.78 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है देखिए, पेटामीटर, प्रकाश वर्ष, पार्सेक, इसमें पार्सेक होना चाहिए, पार्सेक। ऑप्शन नंबर डी है हबल की लंबाई। तो अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो हमारा प्रतिरोध है, प्रतिरोध को ही बोला जाता है रेजिस्टेंस। प्रतिरोध को क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना घुमा फिरा के पूछता है, लेकिन उसी को ही रिपीट करता है। कभी इंग्लिश में पूछता है, कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है, उस टाइप से रिपीट करके पूछता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कैसे रिपीट किया है। 2018 में 4 बार पूछा गया है ग्रुप डी में, अलग अलग शिफ्ट में। उसके बाद 2019 में आरआरबी जेई में पूछा है। उसके बाद एनटीपीसी में 2 बार पूछा है, 2016 में भी पूछा है, 2021 में भी पूछा है। ये क्वेश्चन है, देख सकते हैं। दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दबाव यानी कि दाब का एसआई मात्रक आपको बताना है। ऑप्शन है, देखिए, न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो दाब का जो मात्रक होता है, एक तो होता है पास्कल, एक तो होता है क्या मेरे दोस्त, पास्कल होता है, पास्कल। और दूसरा जो होता है वो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा दूसरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉट डॉट पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर है, देखिए, लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन, जूल। तो पृथ्वी से जो सूर्य तक की अनुमानित दूरी है उसको किससे मापा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को कितना माना जाता है, वह 15 करोड़ माना जाता है। तो अगर हम लोग बात करें एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर कितना होता है, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। आपसे कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी कितनी है, तो ऑप्शन अगर 15 करोड़ दिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बल की इकाई डॉट डॉट है। तो बल का जो मात्रक होता है, इकाई होता है, वो क्या होता है मेरे दोस्त, वह न्यूटन होता है। लेकिन इसमें तो न्यूटन तो दिया ही नहीं है, तो आप करेंगे क्या, तो आपको इसका जो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है F बराबर एम ए। एम क्या है, एम जो है हमारा मास है, यानी कि द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। ए क्या है, ए जो है हमारा एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण है, और त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा बल का एसआई मात्रक। तो किस में है, देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया है, देख सकते हैं। बल यानी कि फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन। बोल्ट क्या है, बोल्ट जो है हमारा विभवांतर का मात्रक है। पास्कल क्या है, पास्कल दाब का मात्रक है। केल्विन जो है हमारा, केल्विन है ये हमारा ताप का मात्रक है, ताप का, यानी कि ताप को मेजर किया जाता है केल्विन से। और पास्कल से दाब, पास्कल से क्या मेजर किया जाता है मेरा दोस्त, दाब। और बोल्ट से आप जानते ही हैं विभवांतर मापा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से इसमें एरर क्या है, यानी में कौन सा गलत है, उस गलत को इसमें पहचान करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, देखिए, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोले तो आवृत्ति, आवृत्ति को किससे मेजर किया जाता है, हर्ट्ज से मेजर किया जाता है, ये एकदम सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स ये किससे मेजर किया जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यही हमारा गलत है, ये क्या है, यही हमारा गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स को मापा जाता है टेस्ला से नहीं मापा जाता है, इसको वेबर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है मेरा दोस्त, वेबर से। और प्रेशर यानी कि दाब को तो पास्कल से ही मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, विस्थापन की एसआई इकाई है।
तो विस्थापन का एसआई मात्रक आपको बताना है। ऑप्शन है देखिए मीटर, किलोमीटर, मीटर प्रति सेकंड और ऑप्शन नंबर सी है सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि विस्थापन हो गया, विस्थापन और दूरी दोनों का मात्रक क्या होता है, दोनों का मात्रक होता है मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहीं पर हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आपको ये सेशन कैसे लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहीं पर मैं कोई मिस्टेक किया हूँ तो उसको भी आप कमेंट करके बोल सकते हैं, ताकि मैं इसको नेक्स्ट बार में इसको सुधार कर दूं, क्योंकि गलती हर इंसान से होता है। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।